गौर से देखिए खिड़की खिड़की आप देख रहे हैं, ये इसी खिड़की से ठाकुर जी गए थे इस महल में, कि इसी स्थान पर ठाकुर जी भ्रमण करते थे, खेलते थे। ये कुंज गलियां जो दिख रही हैं, हाँ जी, यहाँ भगवान खेले थे। नंद गोप गृह जाता यशोदा गृह संभव है। तो यशोदा के 60 वर्ष की अवस्था में ये लड़की जन्मी थी एक है। तो ये योग माया का जन्म स्थान बोला जाता है। गोकुल की गलियां कुंज गली बोलते हैं। यहाँ 7 गली हैं: कुंज गली, दान गली, मान गली, अंधेरी गली, रंग गली, छवेली गली, माखन चोर गली। यशोदा माई है का जो लाला को जगाती थी ना, तो मंगल रूप निधान सामरो मंगल रूप निधान, जा दिन से हरि गोकुल प्रगटे, दिन दिन होत कल्याण सामरो मंगल रूप निधान। ये नंदालय में आप प्रवेश हो रहे हैं। जो आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं, नंद घर आनंद हुए और जय कन्हैया लाल की, और जवानों को हाथी घोड़ा बुढ़ेन को पाल की। देखिए वासुदेव जी ठाकुर जी को इसी स्थान से गोकुल लेकर आए थे। अब पहले मैंने आपको नाव के द्वारा, यमुना के द्वारा आपको दिखाया था कि ठाकुर जी कैसे यहाँ पर लेकर आए थे। ये वही खिड़की है और इसी खिड़की पर टोकरी में रखकर ठाकुर जी यहाँ पर लेकर आए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को लेके आए ना मथुरा से, ये स्वरूप से लेके आए। ऊपर शेष नाग ने बरसात से रक्षा किया कि ठाकुर जी इसी माटी पर खेले थे और यही माटी उन्होंने अपने मुख में ली थी। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग सादत जे, ऊधो के सब बसत ईसपुर काशी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं आया हूँ भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल में। ये गोकुल नगरी है। मैं नाव में मौजूद हूँ। पहले आप यमुना महारानी के दर्शन कीजिए और मैं आगे की कथा आपको बताऊंगा। पहले बोलिए यमुना महारानी की जय। और यहाँ हम स्थान पर खड़े हैं, यहीं से मथुरा पास ही में दिखता है। आप देखेंगे ये मथुरा, यहाँ पर इस बैराज को पार कर कर मथुरा है। यहीं से ही ठाकुर जी को अपने सिर पर रखकर वासुदेव जी गोकुल लेकर आए थे और गोकुल में ही उन्होंने यहाँ छोड़ा उनको, और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। कहाँ पर लेकर आए थे वासुदेव जी और किस जगह से वहां पर ले गए थे उनको? नंद महल में। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, यही है नंद महल। यहीं पर ही ठाकुर जी को लेकर आए थे। जो यमुना का आप स्वरूप देख रहे हैं ये थोड़ा कम है, लेकिन जब द्वापर युग में ठाकुर जी को जब लेकर आए थे तो यमुना अपने उफान पर थी। ऊंची ऊंची ये जो आप देख रहे हैं, ये महल जो आप सामने देख रहे हैं नंद महल, यह के यहीं पर ऊपर थी। और जो खिड़की आप देख रहे हैं जो कि ऊपर, आप गौर से देखिए खिड़की खिड़की आप देख रहे हैं, ये इसी खिड़की से ठाकुर जी गए थे इस महल में। आप यहीं से ही दर्शन कीजिए और आपको दिखाएंगे उस महल को। यहाँ पर ठाकुर जी करीब 11 वर्ष तक रहे और यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांधा था। वो भी स्थान आपको दिखाएंगे। ये ठकुराइन घाट है, इसी घाट के प्राचीनता है और अभी भी ठाकुर जी की लीलाओं को सजोकर ये घाट रखा हुआ है। आप आइए यहाँ गोकुल में और ठाकुर जी की लीलाओं का यहाँ पर चिंतन कीजिए, दर्शन कीजिए। मैं नाव के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, आपको पास से भी दिखाऊंगा, ले चल रहा हूँ आगे। वहाँ पर जो महल की दीवारें हैं, देखिए कितनी लंबी चौड़ी दीवारें हैं, पिलर हैं, और ऐसा कहा जाता है कि 5000 वर्ष से अधिक समय से ये मौजूद है। देखिए पुरानी ईंटों से ये बना हुआ है। यहीं पर ही ठाकुर जी विराजमान हुए थे, यहीं पर ही उनका बचपन बीता था, क्योंकि कंस के डर से वासुदेव जी ठाकुर जी को यहाँ पर लेकर आए थे और यमुना महारानी ने उनके चरण स्पर्श किए थे, तब जाकर वो थोड़ा थमी थी। क्योंकि ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना हर कोई चाहता है, देवता भी तरसते हैं। तो इसी स्थान पर आप देखेंगे और मैं पास से आपको दिखाता हूँ। देखिए समय आप देख रहे होगा, तोतों की आवाज़ है, जैसे पक्षियों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। कितने प्रसन्न भाव में हैं, क्योंकि ठाकुर जी के धाम में आकर हर कोई दुखी भी प्रसन्न हो जाता है। तो आप भी
चैनल के माध्यम से दर्शन कर कर घर बैठे ही प्रसन्न हो जाइए और दर्शन कीजिए। देखिए ये पास से आप कर रहे हैं दर्शन, यही इसी जगह पर देखिए जो आप खिड़की देख रहे हैं, ये खिड़की है ऊपर, और इसी खिड़की के जरिए से ही ठाकुर जी गए थे इस महल में। तो आप पहले पूरे महल का दर्शन कीजिए। देखिए ये महल है ऊपर से, तब देखिए यमुना महारानी कहाँ तक है। जो अब लेवल देख रहे हैं, ये जो स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं थी पहले, अब है। पहले पूरा ऊपर तक थी यमुना महारानी, जब वासुदेव जी ठाकुर जी को यहाँ पर लेकर आए थे। देखिए वो खिड़की वृक्ष के जरिए ढक गई है। तो आप पास से यहाँ देखिए और यमुना महारानी के भी आप दर्शन कीजिए। और देखिए कितना नीचे बह रही है। अब देखिए इसी जगह ऊपर तक थी पहले यमुना महारानी, और इसी से ठाकुर जी को वासुदेव जी ले गए थे। ये देखिए कितना पुराना है, आपको दिख रहा होगा स्थान। और देखिए आप, मैं स्पर्श करता हूँ इस स्थान को, और आपकी तरफ से यहाँ पर माथा लगाऊंगा। मानसिक तौर पर आप जो भी भक्त दर्शन कर रहे हैं वो ये मानसिक तौर पर माथा लगाइए, बोलिए नंद के लाला की जय, यमुना महारानी की जय। देखिए ये पिलर हैं, कितने लंबे चौड़े पिलर हैं, आप देखेंगे ऊपर तक मंजिलों ऊंचे हैं, और यहीं तक यमुना महारानी बहा करती थी। और आप माथा लगाइए यहाँ पर, यहीं पर ही, यहीं से ही ठाकुर जी हमारे इस महल में गए थे। बोलिए नंद के लाला की जय, आज के आनंद की जय। आप दर्शन कर रहे हैं महल के, इसी महल में ठाकुर जी विराजमान हुए थे। कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि जो महल है वो नए तरीके का है, लेकिन नहीं, आप नीचे देखेंगे ये महल चट्टानों से बना हुआ है। और देखिए आपको चट्टानें दिख रही हैं, पुराने चट्टानें हैं, पूरे में चट्टान ही लगी हुई हैं यहाँ पर ऊपर तक। आप देखेंगे तो कितना स्वरूप आपको दिखता है कि पुराने समय का आज भी यहाँ मौजूद है। 5000 वर्ष से अधिक समय इसको हो गए हैं। आप दर्शन कर रहे हैं, और चलिए आगे ले चलते हैं, आपको दर्शन कराएंगे इस महल के, और यहाँ पर ठाकुर जी ने अपना बचपन बिताया उन स्थलों का भी आपको दर्शन कराएंगे। चलिए बोले यमुना महारानी की जय। बट रही आज बधाई सखियों, बट रही आज बधाई, बट रही आज बधाई सखियों, बट रही आज बधाई। गोकुल में तो देखो बट रही आज बधाई, नंदजू के अंगना में बट रही आज बधाई। गोकुल के यमुना से होते हुए हम आ पहुंचे हैं गोकुल में। गोकुल के ये ठकुराइन घाट है, और चलते हैं अंदर गोकुल में, उन गलियों से गुजरते हुए जहां पर भगवान खेले हैं, कूदे हैं अपने सखाओं के साथ। आइए चलते हैं और दर्शन कराएंगे महल के भी और अन्य लीला स्थलों का भी। आइए चलते हैं, बोलिए राधे राधे। और हम आ गए हैं नंद महल के उस गली में, आपको ले चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर ही ठाकुर जी रहे, यहीं पर ही उन्होंने खेले कूदे। और देखिए इसी स्थान पर ऊपर देखेंगे तो महल है। हमारे साथ यहाँ के एक ब्रजवासी हैं, गोकुल के निवासी, उनसे बात करते हैं। बाबा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ये गोकुल है, ये गौलोक भूमि है, इसको बोलते हैं ठकुरानी गोविंद घाट। यहाँ जसोदा मैया ने 9 लाख गऊओं का दान दिया था, इसको बोलते हैं गौकुल, गऊओं का कुल गोकुल। ये गोकुल नहीं होता तो ब्रज नहीं बसता, और लीला नहीं होते तो जन्म नहीं होती। रूप एक है, लीला अनेक है, इसी के लिए गोकुल बलराम जी बोलते हुए आते हैं। यहाँ यमुना जी का प्रागट्य यहाँ गोकुल में ही हुआ है। यहाँ ठकुरानी तीज आती है, उसके दिन यहाँ प्रागट हुआ है। मथुरा में इसका रूप कात्यायनी सूर्य की पुत्री धर्मराज की है। वृंदावन में इसका रूप कालिंदी का है। काली नाग विषय भरा हुआ था, जब इसको दमन किया, इसको कालिंदी कहते हैं। दूसरा, गोपीन को कोई ज्ञान नहीं था तो चीर कारण किया था। तो ये गोकुल अलौकिक गौलोक भूमि है। ये यशोदा जी की लड़की योग माया 60 वर्ष की अवस्था में जन्मी थी। इसको योग माया कहते हैं। चंडी, दुर्गा, शक्ति, महामाया, कात्यायनी, बिंदवासिनी, इसके 8 रूप हैं। ये एक रूप से गोकुल ठकुरानी घाट पर जो है का विराजी हुई है।
दूसरे रूप से यहाँ नंदालय में है, जो आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं कि नंद घर आनंद हुए और जय कन्हैया लाल की, और जवानों को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की। तो यहाँ नंदालय में दे गए। जब ये नंद के लाल कहलाए, मथुरा में वसुदेव नंदन देवकी नंदन कहलाए। तो ये गोकुल अलौकिक गौलोक भूमि बोली जाती है। बोलो श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। बाबा योग माया का क्या महत्व है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ यशोदा के ये 60 वर्ष की अवस्था में लड़की जन्मी थी एक है, तो यहाँ जन्मी थी। तो यहाँ भगवान को एक यशोदा के पुत्र नहीं था, तो यहाँ लड़की जन्मी थी। तो रातों रात हथगड़ियाँ बेड़ियाँ टूट गई, मथुरा से एक सूप में धर के लाए, यहाँ नंद के महल में दे गए। हाँ, नंद के महल में दे गए जब ये नंद के लाल खेला। आइए चलते हैं। योग माया का जन्म इसी स्थान पर हुआ है, जैसा नंद गोप गृह जाता यशोदा गृह संभव है। तो यशोदा के 60 वर्ष की अवस्था में ये लड़की जन्मी थी एक है, तो ये योग माया का जन्म स्थान बोला जाता है। इसको गर्भगृह भी कहते हैं। तो ये नंद की एक है, यशोदा की पुत्री है, कृष्ण की बहन है योग माया। तो यहाँ कृष्ण को दे गए और ये लड़की को ले गए। इसने जो बिजली बन के जवाब दिया कि दुष्ट कंस तू मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाले जन्म ले चुके और झूला में झूल लें। जो आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं वो नंद के घर का मनाया जाता है, मथुरा अष्टमी नहीं मनाते हैं, वो गोकुल अष्टमी मनाई जाती है ऑल वर्ल्ड में। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की बहन आप योग माया के दर्शन कर रहे हैं, और यही योग माया को लेकर वासुदेव जी यहाँ से ले गए थे और भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर छोड़ गए थे। बहुत प्राचीन मंदिर है, दिव्य मंदिर है। आप ऊपर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 5000 वर्ष से अधिक पुराना ये मंदिर है। देखिए, पत्थरों से बना हुआ, इसकी अलौकिकता आपको दिखाई दे रही होगी। इसको दर्शन कीजिए और बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए योग माया माई की जय। अब आगे चलते हैं महल की तरफ। अब आप नंदालय के वहाँ चल रहे हैं, जो जसोदा माई है का जो लाला को जगाती थी ना, तो मंगल रूप निधान सामरो मंगल रूप निधान, जा दिन से हरि गोकुल प्रगटे, दिन दिन होत कल्याण सामरो मंगल रूप निधान, बैठी रहूं श्यान गुण सुमरू, रैन बिनाने श्याम सामरो मंगल रूप निधान, श्रीवट के प्रभु नैन वर देखे, पीतम्बर घन श्याम सामरो मंगल रूप निधान। तो लाला को सवेरे ही वो जगाती हती न, तो जाकू मंगलाचरण बोले तो सवेरे लाला को जगा के और जब मंगलाचरण को बोलते हते। तो यहाँ गोकुल में जब जसोदा मैया के यहाँ कृष्ण नहीं है, जसोदा मैया को जो है का भाव लाला को परछावलो न पड़े, वो भाव जसोदा मैया ने रखो है। तो यहाँ गोकुल में बाल कृष्ण बोलो जाए, जय को बोले नंद घर आनंद हुए और जय कन्हैया लाल की, और जवानों को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की। बहुत सुंदर बाबा आपने बताया। देखिए, आपने योग माया के दर्शन किए। अब देखिए, गोकुल में माटी भी मिल रही है। यहीं पर ही लाला ने माटी खाई थी। आप देखिए, माटी का बहुत महत्व है और माटी खाई थी ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी ने पूरे यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन भी कराए थे अपने मुख से। पहले नंद बाबा के दर्शन करने चलते हैं, आइए। आओ बाबा, चलते हैं ऊपर। राधे राधे। अब अपन नंद बहन के महल के लिए अंदर चल रहे हैं। इसको बोलते हैं नंद पौर। पौर माने गेट के। ऐसे 7 गेटों के अंदर भगवान जी को दे गए जब ये नंद के लाल कहलाए। जो है का ये गेट बोला जाता है नंद का पौर। पौर माने गेट के। ऐसे 7 गेटों के अंदर दे गए जब ये नंद के लाल कहलाए। और पुराना गेट होगा बाबा ये? हाँ, काफी है। वो जमाने की तो कोई वस्तु नहीं, वो जमाने की 3 वस्तु है। भूमि है, यमुना माई है, गोवर्धन पहाड़ है। वो जमाने को 5084 वर्ष हो गए। 1000 वर्ष में पत्थर का राख हो जाता है। वो जमाने की कोई वस्तु नहीं है। 200, 250, 500 वर्ष का इतिहास है, इससे ज्यादा नहीं है जी। ये जो है ब्रह्म शंकर के झाड़ है। यहाँ भगवान भजन करते, 3 काल का भजन होता है, सुबह दोपहर शाम। इसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। तो ये ब्रह्म शंकर के झाड़ है। जय बोलो श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी क्या महत्वता है बाबा इसकी? यहाँ एक ये ब्रह्म शंकर का झाड़ है, जो यहाँ वल्लभाचार्य जी का जो प्रागट यही हुआ था, जो उस पर बटुआ दिखाया था ना कि गमला तेरे कारण मार्ग प्रकट कियो और सोचो तो नहीं समझो नहीं। तो ये गुजराती का घर गोकुल है, मारवाड़ी का घर मथुरा है और बंगाली का घर वृंदावन है। तो ये गोकुल अलौकिक गौलोक भूमि बोली जाती है। अब हम चल रहे हैं नंदालय के लिए। महाप्रभु जी गोसाई की बैठक है। महाप्रभु जी गोसाई जी का दामोदर हरसानी की बैठक, जो महाप्रभु जी का प्रागट हुआ है यहाँ गोकुल में ही हुआ है। यहाँ 5 बैठक हैं और यहाँ भगवान जो यहाँ संध्या वंदन करते थे
उसकी बैठक है। यहाँ एका जो एका आज्ञा की बैठक है, दामोदर हरसानी जी की बैठक है, बड़ी बैठक है। और ये एका यहीं जो महाप्रभु वल्लभाचार्य यहाँ विराजे थे, उस बात को यहाँ 5 वर्ष हो गए है। हाँ, ये बताइए कि इसी स्थान पर ठाकुर जी भ्रमण करते थे, खेलते थे, जो कुंज गलियां जो दिख रही है। हाँ जी, यहाँ भगवान खेले थे। और एका जो यहाँ यहाँ से आगे 5 किलोमीटर रावल गांव है, जो दादाजी का प्रागट हुआ था वो रावल गांव में हुआ था। तो उसको एका उसको बोलते हैं कि ठाड़ी रेरी गवारनी और दे जा मेरो दान, और तनक दही के कारण छोड़ा बैकुंठ धाम। माता का नाम था कीर्ति और पिता का नाम था विश्वान। जो दादा का प्रागट हुआ था वो रावल गांव में हुआ था। जो एका भगवान श्री कृष्ण थे वो 5 साल के थे, दादा 7 साल की थी, वो 2 साल बड़ी थी। अब आप नंदालय में प्रवेश कर रहे हैं। पहले गली एक बार दिखा दीजिए। ये गोकुल की गलियां हैं, कुंज गली बोलते हैं। यहाँ 7 गली हैं, कुंज गली, दान गली, मान गली, अंधेरी गली, रंग गली, छवेली गली, माखन चोर गली। लूट लूट माखन खाए और नाम माखन चोर का है। तो ये नंदालय बोला जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण को दे गए और ये लड़की को ले गए योग माया को। जय बोलो यशोदा माई की जय। ये नंदालय में आप प्रवेश हो रहे हैं। जो आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं, नंद घर आनंद हुए और जय कन्हैया लाल की, और जवानों को हाथी घोड़ा बुढ़ेन को पाल की। जय बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। देखिए, हम उस नंद महल में आ चुके हैं जो आपको हमने दिखाया था कि यमुना से के नीचे से कितना ऊंचा है। और देखिए यही है बाबा, ये ठाकुर जी के समय का ही है। हाँ, काफी समय हो गया। ये नंदालय बोला जाता है, इसको नंद किला कहते हैं और नंद का घर भी कहते हैं। अपनी अपनी भाषा में अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन 1000 है। और ये नंदालय है जो बसदेव जी कृष्ण को लाए मथुरा से आधी रात के समय, यहाँ नंदालय में दे गए थे। जो आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं वो इसी घर का मनाते हैं, नंद घर। ये बताइए, ठाकुर जी यहाँ पर कितने वर्ष रहे थे इस जगह? यहाँ 11 वर्ष और 52 दिन लीला किया है। फिर मथुरा में मामा कंस को मारे, वृंदावन में काली नाग को दमन किए, गोवर्धन में पहाड़ को उठाए, फिर पीछे बरसाना नंदगाम गए। देखिए, वासुदेव जी ठाकुर जी को इसी स्थान से गोकुल लेकर आए थे। अब पहले मैंने आपको नाव के द्वारा, यमुना के द्वारा आपको दिखाया था कि ठाकुर जी कैसे यहाँ पर लेकर आए थे। ये वही खिड़की है और इसी खिड़की पर टोकरी में रखकर ठाकुर जी यहाँ पर लेकर आए और योग माया को अपने साथ ले गए। ठाकुर जी को यहीं पर ही इस महल में छोड़ गए। ठाकुर जी ने यहाँ पर 11 वर्ष से अधिक समय तक समय बिताया। आज यह स्थान यहाँ मौजूद है और आप भी दर्शन कीजिए इस स्थान के। और ये बड़ा ही प्राचीन है क्योंकि ठाकुर जी के समय से अभी भी यहाँ मौजूद है। आइए और कराएंगे आपको दर्शन, चलते हैं आगे। गोकुल आगमन, श्री वासुदेव जी का आगमन यहीं पर ही हुआ था जब ठाकुर जी को लेकर आए थे। यह स्थान आप देखेंगे, यहाँ पर वासुदेव जी हैं, हमारे ठाकुर जी एक टोकरी में। और आप दर्शन कीजिए, यहाँ पर ये सेवायत हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। देखो, ये वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिताजी जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को लेके आए ना मथुरा से, ये स्वरूप से लेके आए। ऊपर शेष नाग ने बरसात से रक्षा किया। श्री यमुना माई ने ये चरण छू के रास्ता दिया। यमुना जी को पार करके भगवान कृष्ण जी को सबसे पहले इसी स्थान, इस भूमि पर यहाँ लेके आए और ये नारायण भगवान रूप में दर्शन दिया है। शंख चक्र गदा पद्म, ये विष्णु रूप में दर्शन दिया भगवान माता पिता को। और ये यशोदा माता हैं। यहाँ योग माया का जन्म हुआ था। यशोदा जी है, इनकी बगल में है योग माया। भगवान कृष्ण जी को यहाँ वसुदेव जी सुबह गए थे और योग माया को इसी जगह से बदला करके ले गए थे। कंस इसको मारना चाहता, हाथ से छूट के आकाशवाणी हुआ, तुम हमको क्या मारते हो, तुम्हारे मारने वाले ने वृक्ष के अंदर जन्म ले लिया है। ये वही स्थान है, यहाँ भगवान कृष्ण को सर्वप्रथम सबसे पहले यमुना को पार करके लेके आए। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, ये वही स्थान है जिस तरीके से सेवायत ने बताया है कि यहीं पर ही ठाकुर जी को लेकर आए थे और योग माया को बदलकर यहाँ से ले गए थे। ये यशोदा मैया है, यहाँ पर आप लेटी हुई हैं यहाँ पर, और ठाकुर जी से ले गए थे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए चलते हैं आगे, आपको और दर्शन कराएंगे। ये नंद बाबा का घर बोला जाता है। यहाँ पूरा परिवार है। इसको क्या बोलते हैं, नंद यशोदा का घर बोला जाता है। इसको नंदालय भी कहते हैं। जो आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं नंद के घर का ही मना जाती है। तो ये क्या नंद बाबा हैं, माई यशोदा हैं, बीच में बलराम जी हैं
ये बलराम, इनकी पत्नी रेवती जी, ये 2 युग बड़ी थी, हल से छोटी करी गई थी। ये बंसीहारे भगवान कृष्ण है, ये योगमाया लड़की है। ये बाल कृष्ण का पालना है, जो यशोदा माई ने 60 वर्ष की अवस्था में भगवान को झुलाया था। जो आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं, इसी घर का मनाया जाता है। नंद घर आनंद हुए और जय कन्हैया लाल की, और जवानों को हाथी घोड़ा बुढ़ेन को पालती। जय बोलो बाल कृष्ण भगवान की। देखिए, आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के पूरे परिवार का। आप बताइए महाराज जी, आप सेवा आते हैं, क्या भाव आता है जब दर्शन आप कराते हैं और सेवा करते हैं ठाकुर जी तो की? जन्म तो मथुरा हुआ प्रभु का, वासुदेव लेकर आए, यहाँ भगवान को दे गए, पर यहाँ मेन है नंद उत्सव। नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी तो मथुरा जेल में जन्म हुआ है, रातों रात भगवान को लाए ना वासुदेव जी, तो यहाँ प्रभु को दे गए हैं। 5250 बरस हो गए। अब की जन्माष्टमी में 5251 साल हो जाएंगे भगवान के जन्म को। उस समय का 3 चीजें, यमुना जी जन्म से पहले थी, आज भी है। गोवर्धन उंगली पर उठाया भगवान। तीसरा, ये कच्चा भूमि है नीचे। जब भी वामन भगवान बने ना द्वापर में, राजा बलि से क्या मांगा? 3 पग भूमि, आकाश पाताल पृथ्वी, तीनों लोक ले लिया। ये पृथ्वी कहने लगी मेरा तो उद्धार करो। भगवान बोले कृष्णा अवतार आएगा। नंद बाबा के यहाँ घुटुओं से खेले और जीभ से माटी खाया, माँ को ब्रह्मांड दिखाया। कहते हैं मुक्त कहे गोपाल से, मेरी मुक्त बताए। तो भगवान कहते हैं ब्रजराज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। तो ये भूमि के लिए संसार आता है। भगवान तो आपके घर भी है, मन में भी है, आत्मा परमात्मा है, पर ये भूमि नहीं है। इसके लिए दुनिया संसार आ रही है। जो लाला ने जीभ से चाटी, घुटुओं से खेले, माँ को ब्रह्मांड दिखाया। बोलो कृष्ण भगवान की। वो नंद बाबा है पगड़ी वाले, ये माँ यशोदा। सेंटर में बलराम, कृष्ण के बड़े भाई, जो रामा अवतार में लक्ष्मण थे। नीचे बलराम जी की जोड़ी है, बलराम उनकी पत्नी रेवती। बंसी वाले कृष्ण है, वो योग माया बहन, जो आकाशवाणी करी ना, बदला करके ले गए। दुष्ट कंस तू हमको क्या मारे, तेरे मारने वाला गोकुल में पालने में झूलता। ये लाला को मथुरा लिए अवतार और गोकुल में झूले पालने, जन्मे कृष्ण मुरार और भक्तन के। ये भक्तों के लिए भगवान ब्रज बसाए। यहाँ जो झूला झुलाता है, जो मांग के जाता है, भगवान उसको पूरा करता है। नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की, और जवानन को हाथी घोड़ा बुद्धि। बोलो नंद बाबा की। देखिए, जो भक्त गोकुल नहीं आ पाए, मथुरा नहीं आ पाए, वो मानसिक तौर पर चैनल के माध्यम से ठाकुर जी को झूला झुलाएं। जैसा महाराज जी ने बताया कि जो भी झूला झुलाता है उसके घर पर सुख शांति और समृद्धि आती है। और आप भी जब भी गोकुल आएँ तो इस स्थान पर अवश्य आएँ, मथुरा आएँ, इस स्थान पर अवश्य आएँ। और देखिए, आप ये पूरा स्थान अगर देखेंगे तो पक्का पत्थरों से बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक स्थान आपको देखिए, इस स्थान पर ये पक्का नहीं है, ये माटी का ही बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी इसी माटी पर खेले थे और यही माटी उन्होंने अपने मुख में ली थी। तो देखिए, कच्चा है, तो इसकी महिमा ये है कि जो भी भक्त आता है वो यहाँ पर अवश्य बैठता है और अपने आप को बड़ा ही आनंदित महसूस करता है, क्योंकि ठाकुर जी जहाँ खेले वहाँ भक्त आता है, तो अपने आप में एक अलग बात होती है। बोलिए नंद बाबा की जय, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। आप दर्शन कर रहे हैं और आप भी दर्शन कीजिए और मानसिक रूप से माथा लगाइए और ठाकुर जी को पालना में झुलाइए। राधे राधे।